ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपना मुख अपनी ओर करना इतना ही ध्यान का स्वरूप है। एक शब्द में इसको एकाग्रता कहते हैं। एक अर्थात स्वयं, अग्र अर्थात मुख। स्वयं के सन्मुख होना इतना ही मोक्ष पाने का उपाय है, परमात्मा होने का उपाय है। हम धर्म को बाहर की क्रियाओं में ढूंढने लगते हैं। देव शास्त्र गुरु की भक्ति में ढूंढने लगते हैं। दया, दान, परोपकार आदि में धर्म को ढूंढने लगते हैं। ध्यान ही धर्म है और अपना मुख अपनी ओर रखना वही ध्यान है। इसी से मूर्त कर्मों की संधि टूट जाती है और जीव शुद्ध अमूर्त प्रकट होता है। मूर्त विनाशी है। इसके साथ बंधने से जीव भी विनाशी समान होता है। मूर्त के घात के साथ साथ जीव का भी घात होता है। ऐसा ही कुछ संश्लिष्ट संबंध मूर्त और अमूर्त का बनता है। बंधन नाम अशुद्धता का है। मूर्त की अमूर्त में मिलावट, चेतन में जड़ की मिलावट। लोक में भी पदार्थों में मिलावट को अच्छा नहीं माना जाता है। इससे उनकी शुद्धता नष्ट होती है। मूर्त के मिलने से हमारी शुद्धता भी नष्ट हुई है और ये मिलावट अनादि की है। मुख्य मिलावट सूक्ष्म मूर्त कर्म की है, जिसके होने से स्थूल मूर्त काया स्वतः प्राप्त होती है। जीव और मूर्त कर्म की संधि में ही अपने मुख को लाना है। यही कर्मनाश के लिए अग्नि या शस्त्र का काम करती है। और अपना मुख अपनी ओर करना अत्यंत सहज है, सुगम है और सुखदायक भी है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग सरल भी है और सुखद भी है। इसके लिए वास्तव में शिक्षा की आवश्यकता भी नहीं है। अनपढ़ जीव भी अपना मुख अपनी ओर करके परमात्मा बन सकता है। कुछ शब्द ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, लौकिक ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं है। अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो कर्म अपने बंधन को छोड़ देता है। चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे हों पर ऊपर मयूर आकर बैठता है तो सांप अपना बंधन छोड़ देते हैं, चंदन को छोड़कर इधर उधर चले जाते हैं।
ऐसे ही अपने मूर्त के साथ कर्म बंधा है, पर हम अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो कर्म हमारे बंधन को छोड़ देता है और हम मुक्त हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, अपने उत्तम सुख को पा लेते हैं। सुख के लिए हम भारी भारी काम करते हैं, जीवन के जोखिम पर भी हम करते हैं। धनार्जन के लिए हम नाना जोखिमें उठाते हैं और धन पाने पर भी स्वास्थ्य नहीं होने पर न धन को भोग पाते हैं न अपने स्वास्थ्य के सुख को भोग पाते हैं। जीवन नारकीय हो जाता है। परिवार भरा पूरा हो, अपार दौलत भी हो, पर स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो तो रंच मात्र भी सुख नहीं होता, भारी दुख का ही अनुभव होता है और मरण का प्रसंग भी उपस्थित हो जाता है। और कर्म का विपाक होने से ही स्वास्थ्य नष्ट होता है और कर्म का विपाक नहीं हो इसके लिए कर्म को नष्ट करना है। तो कर्म को नष्ट करने के लिए जहाँ कर्म है वहीं पर अपने ध्यान को लाना है। इस मूर्त काया के उपयोग से ही जीव नाना प्रकार के पाप परिणाम करता है, यहाँ तक कि आत्मघात भी कर लेता है। मूर्त काया का बंधन अच्छा नहीं है, निंद्य है, नष्ट करने योग्य है। यह निर्धार करिए कि मुझे मूर्त कर्मण का ऐसे अपने को छुड़ाना है, अपना अमूर्त रूप प्रकट करना है। इसलिए जहाँ मूर्त काय है वहीं अपनी अमूर्त काय है, इसलिए यहीं पर ही अपने ध्यान को लाना है। मूर्त काया के लक्ष्य से विकल्प होता है, मूर्त काया का लक्ष्य नहीं हो इसलिए नेत्रों को बंद रखिए, अपना मुख अपने शरीर की ओर करते हैं तो हमारा अमूर्त शरीर ही लक्ष्यगत होता है, अपने ही स्वास्थ्य की दशा का अनुभव होता है और यह एकाग्रता है, ध्यान है, जिससे कर्मों का नाश होता है। इतना अवश्य समझ लेना है कि ध्यान का स्वरूप मात्र अपना मुख अपनी ओर करना है। फिर जो भी संवेदना है उसमें कुछ परिवर्तन करने का विकल्प नहीं करना है, उसको सहज भोग लेना है। ध्यान को सम्यक रूप से परिभाषित करना है, अन्यथा हम ध्यान नहीं करके कुछ इर्द गिर्द प्रवृत्ति ही करते हैं, मूल मार्ग से हट जाते हैं। मूल मार्ग सामलो रे करी वृत्ति आत्म सन्मुख। मूल मार्ग को संभालिए, अपनी वृत्ति को अपने सन्मुख करिए, जो उपयोग बाहर था उसको सिमेटिए और अपना मुख अपने सिर से पैरों तक इसके किसी भाग पर लाइए। क्योंकि सर्व भाग अभी एक साथ लक्ष्यगत नहीं होते हैं,
इसलिए अपने किसी भाग के सन्मुख होना है। कोई ऐतराज भी उठा सकता है कि आप आत्मा का खंड खंड ध्यान क्यों कर रहे हैं, अखंड आत्मा का ही ध्यान क्यों नहीं करते हैं। तो उनको वस्तु स्थिति का यथार्थ परिचय नहीं है। कर्म से बद्ध जीव अपनी काया के संपूर्ण भागों को एक साथ अनुभव वेदन में नहीं ले सकता है। परमात्म दशा में ही अपनी संपूर्ण काया का एक साथ अनुभव होता है। संपूर्ण काया में ही एक समान सुख होता है और वह परमात्मा को अनुभव में आता है। अपना मुख अपनी ओर करना, अपने किसी भाग की ओर करना, फिर वह भाग भले ही छोटा हो कि बड़ा हो, वह सब ध्यान का ही स्वरूप है और उससे कर्मों का नाश होता है। ध्यान के संबंध में नाना प्रयोग किए जाते हैं, पर वास्तव में हमको ध्यान के लिए नाना प्रयोग नहीं करना है, कुछ फैलना नहीं है, क्योंकि ध्यान फैलने रूप नहीं है, सिमटने रूप है। ध्यान का एक ही प्रकार है, ज्ञान ही अनेक प्रकार का होता है। बहिर्मुखता ही नाना प्रकार की है, क्योंकि बाह्य विषय नाना है, आप तो एक ही है। इसलिए ध्यान एक ही प्रकार का होता है। इसके अलावा सबको दुर्ध्यान जानिए, उससे संसार बढ़ता है, नष्ट नहीं होता है। सिमटने से ही हम निर्विकल्प रहते हैं। नाना विकल्पों की उत्पत्ति नहीं होती। विकल्पों का होना ही आकुलता का होना है। विकल्पों में शांति नहीं है। मोही जीव विकल्प ही करता है, क्योंकि उसको एकाग्रता की खबर नहीं है। वह बाहर ही जी रहा है और संसार की लगभग सारी राशि बहिर्मुख ही जीती है। इसलिए सत्संगति का मिलना भी संभव नहीं है। सत्समागम जैसी वस्तु जैसे लोक में नहीं है। सब कुछ असत समागम है, क्योंकि संसारी राशि परमुख ही रहती है, उसी में सुख ढूंढने का प्रयत्न करती है। वह सब कोयले की दलाली है। पर संग है वह कोयले की दलाली समान है, जिसमें अपने हाथ काले होते हैं। असंग रहना है, अपने संग रहना ही असंग रहना है। अपना मुख अपनी ओर करना ही असंग रहना है, एकाग्र रहना है। लोक में तो एकाग्रता की भी नाना परिभाषाएं होती है। किसी भी एक वस्तु के अग्र होने को एकाग्रता मान लिया जाता है, पर वस्तु एक भी हो तो उसके अग्र होना अनेकाग्रता है। एक अंक स्वयं के लिए है। संख्या का प्रारंभ 2 से होता है।
इसलिए मोक्ष मार्ग में जब एकाग्रता हम करते हैं तो वहाँ अंकों का आलंबन नहीं है, अंक गणित का काम नहीं है, और निर्विकल्प रहते हैं, इसलिए शब्दों का भी कोई काम नहीं है। अपना मुख अपनी ओर करना, इसका कितना विस्तार किया जाए। वह सब विस्तार मूल मार्ग से दूर जाना ही है। विस्तार कहें तो इतना ही है कि हम अंतर में विचरण करते हैं, किसी एक भाग के सन्मुख नहीं ठहर पाते हैं, तो अपने ध्यान को अपने दूसरे भाग पर लाते हैं। स्वतः ही हमारा ध्यान एक भाग से हटकर दूसरे भाग पर जाता है, दूसरे भाग से हटकर तीसरे भाग पर जाता है। अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो अंतरंग में विचरण स्वमेव होने लगता है, क्योंकि हमको अपनी पूरी अमूर्त काया को मूर्त से छुड़ाना है। यह एक तरह से अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को स्वीप करना है, साफ करना है। भीतर ही हमको झाड़ू लगाना है, सारे कर्म रूपी धूल को, कर्म रूपी मल को अपनी काया से पृथक करना है, छुड़ाना है, ताकि अपनी अमूर्त काया सर्वांग सुख रूप वर्णमन करे, हमें सुख का अनुभव कराए। जीवन का एक ही लक्ष्य निर्धारित करिए कि इस अमूर्त जीव को अमूर्त प्रकट करना है, चेतन को जड़ से अलग करना है, अपनी अमूर्त काया को शुद्ध प्रकट करना है, मूर्त की मिलावट समाप्त करना है। और जब हम एक ही लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो एकाग्रता होती है, स्थिरता होती है, मन चंचल नहीं होता है। निराकुल रहते हैं। बाहर के एक पदार्थ पर हम नहीं ठहर पाते हैं, क्योंकि वहाँ हमको आकुलता होने लगती है, वहाँ का रस नीरस हो जाता है, तो हम बाहर में पदार्थों को बदलते हैं, अनादि से बदल ही रहे हैं, क्योंकि पदार्थों में सुख नहीं है, सुख पाने का मिथ्या प्रयत्न कर रहे हैं। बहिर्मुख रहना ही मिथ्या प्रयत्न है, मिथ्या चारित्र है। उससे हम कर्मों को बांधते हैं, अलग नहीं करते हैं, अपने को कर्म से लीपते हैं, अपने सन्मुख होने से कर्म को अपने से छुड़ाते हैं, अपने अमूर्त काया को साफ करते हैं। पर के अग्र होकर हम अपनी अमूर्त काया को कर्म से मैली करते हैं। कर्म मैल चिपकाते हैं, उससे हमारा सुख पर आवरण होता है, सुख दुख रूप से परिणमन करता है, और दुख हमको नहीं चाहिए। परमुक्ता का त्याग करना है और स्वयं मुक्ता का ग्रहण करना है, यही नियम से नियम है। लोक में एक यही नियम नहीं लिया जाता, और नाना नियम लिए जाते हैं, और नाना नियमों को लेने पर भी संसार यात्रा समाप्त नहीं होती है। बाहर के नियमों में ही हम धर्म निष्ठा करते हैं,
बहिर्मुख रहकर ही हम धर्मात्मा होने का स्वांग करते हैं। वह सब अपने को धोखे में रखने रूप है, अपने को ही ठगने रूप है। लोक में एक जीव दूसरे जीव को ठगता है, पर जीव बहिर्मुख रहकर अपने को ही ठगता है, अपने सुख को नष्ट करता है। अपना मुख अपनी ओर करने को किसी परिभाषा की आवश्यकता नहीं है, किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, किसी शास्त्र अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, कोई दान पूजा आरती विधान करने की आवश्यकता नहीं है। ये एकांत एकाकी काम है। इससे हम लोक में भी सुख पाते हैं और परमात्मा होकर तो अनंत काल तक उत्तम सुख को पाते हैं। अपना मुख अपने मुखमंडल की ओर कीजिए। अपना मुख अपने मुखमंडल की ओर किया तो मुखमंडल के साथ बद्ध मूर्त कर्म अलग होता है और कर्म के अलग होने से स्वमेव सुख प्रकट होता है और हमें सुख की ही कामना है, तो इस काम को देर नहीं करना है। बहिर्मुखता में हम निरंतर व्यग्र रहते हैं, आकुल व्याकुल रहते हैं। जब अपना मुख अपनी ओर रखते हैं तो व्यग्रता नहीं होती है, आकुलता नहीं होती है, शांति का सुख का ही भोग होता है। जब हम निराकुल रहते हैं, परिणामों में शांति का अनुभव होता है, तो तनाव नहीं होने से हम स्वस्थ रहते हैं। कदाचित अस्वस्थ हो गए हों तो पुनः अपने स्वास्थ्य को पा लेते हैं। जब कर्म का बंधन ही छूट जाएगा तो दुख तो स्वमेव छूट जाने वाला है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। सीने के सम्मुख होना है। कोई अग्नि में धूप खेलने से कर्म नष्ट नहीं होता है। अपने उपयोग को अपने मुख को अपनी ओर करने से ही ध्यान अग्नि उत्पन्न होती है। उसमें कदाचित वेदना रूप धुआं भी हो तो उसकी चिंता नहीं करना है। अवश्य ही सकल कर्मों का नाश होकर अल्पकाल में ही संपूर्ण सुख दशा परमात्म दशा प्रकट होने वाली है। अपने ध्यान को अपनी भुजाओं पर लाइए। अपना मुख अपनी भुजाओं की ओर। ये ध्यान का अत्यंत शुद्ध स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है।
निर्दोष स्वरूप है। इससे अवश्य ही सकल कर्म का नाश होकर सकल सुख की प्राप्ति होती है, परमात्मा दशा की प्राप्ति होती है। अपने ध्यान को अपने दोनों पैरों के भाग पर लाइए। पूरी मुद्रा को लक्ष्य में लेने का प्रयत्न करिए। यही देव दर्शन है। देव दर्शन के रूप में एकाग्रता प्रसिद्ध नहीं है। किसी मंदिर में प्रतिमा या कैलेंडर की फोटो को ही हम परमात्मा मानकर उसके दर्शन करते हैं और उसको धर्म मान लेते हैं, पर वह सब अनेकाग्रता है, धर्म में ध्यान नहीं है। उससे हम किंचित भी कर्मों से छूटते नहीं हैं, अपितु कर्मों से नियम से बंधते ही हैं। जहाँ एकाग्रता नहीं है वहाँ बंधन है, अनेकाग्रता है वहाँ नियम से बंधन है, और जहाँ बंधन है वहाँ नियम से दुख है। और जहाँ एकाग्रता है, अपना मुख अपनी ओर है, तो नियम से हम कर्मों से छूटकर सुखी होते हैं। अपना मुख अपनी ओर करके हमने अपनी अमूर्त काया को सूक्ष्म कारमण काय से और स्थूल औदारिक काय से छुड़ा लेना है। अपने अमूर्त स्वरूप को प्रकट कर, अपने उत्तम सुख को प्रकट कर परमात्मा होना है। अनंत काल तक परमात्मा होकर रहना है। संसारी नहीं रहना है, दुखी नहीं रहना है, किंचित भी अब दुख नहीं पाना है। अपने उत्तम सुख को प्रकट कर उसी को भोगना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।